सातवां वाणी बोलने के लिए दया किया। जब परमेश्वर की इस बात को कहते हैं, जब प्रभु बोझ लेते हैं, ये मेरी मांस, ये मेरी लहू, इसको पी लो। अब क्या करने के लिए आए हैं यहाँ? उस क्रूस में चढ़ा हुआ, कुचला हुआ व्यक्ति को हम अभी आंख के सामने देख रहे हैं। वहाँ हम सिर्फ नहीं हैं, वहाँ पवित्र आत्मा है और रोम सेना लोग हैं, उनकी माँ है और उनकी चेले लोग हैं। आज हम भी हैं। इस गंभीरता के साथ हम इस चीज़ को ग्रहण करेंगे, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है, अब हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए हम इस आज का वाणी बोलना है, क्योंकि आज जो वाणी 6 वाणी परमेश्वर ने हमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उस क्रूस का कथा को समझाने के लिए आज ले आया। उसने, यीशु ने पिता का पूरा आज्ञा को, उनकी इच्छा को, उनकी योजना को पूरा किया यीशु ने। इसलिए यीशु पिता परमेश्वर बहुत खुश है। आज हम 7वां वाणी देखेंगे, लूका 23 का 46। एक जन पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ लिखा है, मैं अपनी आत्मा को, बड़े शब्द से बोल रहा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये सौंपने की बात यहाँ बोला जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, यूदे लोग छोटे बच्चे से लेकर सभी लोगों को जब सोने जाते हैं, तब ये प्रार्थना का रूप से बोला सिखाया जाता है। वहाँ इस बात को पहले से ही जो यूदे लोग हैं इस बात को कहते हैं। भजन संगीता 31 का 5 को पढ़ेंगे। भजन संगीता 31 का 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। जो दाऊद ने इस बात को कहता है। अब नया नियम में हम देखेंगे, प्रेरित 7 का 7 और 59 को देखेंगे। वहाँ स्तिफनोस ने क्या कहता है? 7:59। 7:59 कि वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। वहाँ स्तिफनोस ने बोला है, हे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यहाँ यीशु ने उनको ऐसा कुचला दिया, उसके सिर में कांटे का ताज पहनाया और 3 घंटा उस क्रूस में वो टंगे हुए थे। तब भी परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को, उनका जो संग को वो कभी नहीं भूला। आखिरी में वो बोला है, मैं मेरी आत्मा को सौंपता हूँ। तो इस चीज को हमको यहाँ देखना है। सौंपना और समर्पण करना, इसका अर्थ क्या है? सौंपना, इसका अर्थ यह है कि जब इंग्लिश में सबमिशन कहते हैं और सरेंडर अलग होता है।
सबमिशन माने, अभी एक देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास सुई इच्छा का साथ वो जाना सबमिशन होता है। एक पति पत्नी जब एक दूसरे का शादी करते हैं तब हाथ जोड़ते हैं, पूरा सबमिशन के साथ अपने सुई इच्छा का साथ जोड़ते हैं। एक सबमिशन और सरेंडर, यहाँ वो सरेंडर समर्पण किया करके नहीं लिखा है, यहाँ अपनी आत्मा को क्या किया है, सौंप दिया है। तो ये सौंपने के बाद हमको, आज हम इस चीज को देख रहे हैं, वो क्यों सौंपा, क्योंकि उनकी इच्छा है। यूहन्ना 3 का एक जन मेरे से ये बात पूछा था, मैडम आपने बोला है प्रभु जिंदा है, जीवित है, अभी भी हमारे बीच में है, उन्हें उन लोग क्रूस में सताव दिया, मार डाला, क्यों उन्होंने कोई ईश्वर को मार सकते हैं? तो इनको मैं कुछ तरीका से समझाया, बट वचन कहता है कि हम निकालेंगे यूहन्ना 10 का 17 और 18। इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, हाँ, कि उसे फिर ले लूँ। हाँ, कोई उसे मुझसे चिंता नहीं, हाँ, और मैं उसे आप ही देता हूँ। क्या कर रहा है वो? अपनी प्राण को आप ही देता है। 14 वचन पढ़िए, उसी यूहन्ना 10। मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हाँ, और आगे, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं अपना प्राण देता हूँ। जब यीशु मसीह इस संसार में आया और आज अपने आत्मा को सौंप कर अपना प्राण को छोड़ रहा है, तब से 300 भविष्यवाणी पूरा हुआ। वो चिरका काया में प्यासा हूँ, वो भजन संगीता वाला पहले लिख दिया 59 में 21, भजन संगीता 69:21, उसमें लिखा है इनको क्या करेंगे, सिरका पिलाएंगे। और ये पूरा होने के बाद प्यासा हूँ बोला, इसके बाद अपना सिर झुकाया, अपना सिर झुकाकर अपना प्राण को छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो सारे वचन हम हर साल यहाँ सुनते हैं, इसके बाद क्या हुआ, जब दोपहर को आने के समय पूरा अंधेरा हो गया था, अपना प्राण छोड़ा। वहाँ मंदिर में मेमना का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग ये कलवरी में यहाँ नहीं हैं, वहाँ मंदिर लोग, याजक लोग वहाँ काम करना शुरू किया। जब यहाँ प्राण छोड़ा तब वहाँ का पर्दा 2 भाग हुआ। इन लोग आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि पहले एक बार वहाँ का याजक लोग वहाँ अंदर जाना है तो उनकी पैर में चेन बांधते थे, इसीलिए बांधते थे, वो पवित्र स्थान है। कभी गलती से जो याजक है वो गलती कर लेगा तो वहाँ उनका मृत्यु है, फिर वो पैर से वो चेन को पकड़ के बाहर खींचते थे। ये चीज वहाँ होता था। अब 2 भाग हुआ, जो महापवित्र स्थान में हमें पिता परमेश्वर हमें याजक बनाकर पिता से मेल मिला करवाया। ये सारी चीज जितनी मसीह लोग हैं, हम इस सारी चीज को सुनते हैं। मैं कल प्रार्थना कर रही थी, प्रभु का दास ने मुझे आप 7वां वचन आपका बोलना है। मैंने उस वचन को थोड़ा रेफर कर रही थी, मेरे मन में हाँ ये बोल और कुछ भी बोल और कुछ बोल।
तब मैं इस चीज़ को ध्यान दिया और उसके पीछे मेरा मन लगा और उस वचन को मैं 5 मिनट आपके बीच में रखना चाहती हूँ। निकालेंगे गलाती 2:20। निकालेंगे गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आज कलीसिया जो पौलुस बोल रहा है, आज मैं जीवित नहीं रहा, मैं मुझ में जीवित है। हालेलुया। आज हम मनन करने का इसी को प्रभु कलीसिया को बोल रहा है, बेटा मैं तो मेरा पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए मैं पूरा कर कर उनको महिमा में जाकर मैं बैठ गया हूँ। आज तू मेरे साथ बैठना है, इस चीज को तो ध्यान दो। क्या तू अपने आप को देखिए। और एक वचन गलाती 5:24 देखिए, गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। यहाँ मसीह लोग कौन है? सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। तो क्या करना है? अपनी अभिलाषा को क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। क्रूस में चढ़ाना है, क्रूस में चढ़ाना है। और एक वचन निकालेंगे गलाती 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में इस दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। संसार में मैं किस में चढ़ा गया हूँ? क्रूस में चढ़ाया हूँ। क्या आज प्रभु का दास ने पूछा, आज हमारा बारी है, हम क्रूस में चढ़े हुए लोग हैं? कौन हाथ उठाया? जब मैं हाथ उठाने की कोशिश किया, पवित्र आत्मा बोलो पहले उस आईना में अपने आप को देख। जो क्रूस में वो 7 वाणी बताया, उस वाणी के अंदर तू है। पहला वचन वो ने कहा, पहला वाणी बोला, इन्हें नहीं मालूम है, इन्हें क्षमा करो, इन्हें नहीं जानते हैं, इन्हें क्षमा कर। क्या आज हम हमारे साथ जो विरोधी है, अपने निकट वाले हैं, अपने रिश्तेदारी है, हम क्रूस में चढ़े हुए हैं, क्षमा किए हैं? हाँ, मैं कमरा बंद करके क्षमा किया हूँ, सामने जाने के लिए नहीं। प्रभु बोलता है तू चल मेरी वेदी पर सामने जाने के पहले तुम्हारा भाई के प्रति तुम्हारा मन में कोई भी ऐसा बात हो, उनके साथ क्या कर लेना? मेल मिला करके मेरे पास आना। पहला वाणी इसी को कहते हैं। हमारे अंदर यीशु क्रूस में चढ़ा है। आज हम पवित्र आत्मा को उपस्थिति में हम रहते हुए हम इस प्रभु बोझ लेने में कितना हम खपखपाते हैं, डरते हैं। वैसे ही आज का वचन सुनने का समय, उस कथा का सुनने का समय हमारे मन के अंदर वो डर आना चाहिए। हम अपने आप को देखें। हो सकता है वो ओडिशा में हो सकता है वो दूसरा जगह में हो। आज तू क्या कर रहा है? विश्वास के साथ मैं प्रभु, मैं उन भाई को क्षमा करता हूँ, उस बहन को क्षमा करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जैसा अपराधियों को तू क्षमा करते हो, वैसा ही मैं भी तुम्हारा अपराध को क्षमा करता हूँ। इस चीज वाणी को वहाँ उपयोग हुआ। क्या हम उस आईना में देखिए, कहीं कोना में ढूंढिए। आज परमेश्वर का वचन है, आज शुक्रवार जो गुड फ्राइडे कहते हैं, हम चढ़ा हुए लोग हैं। इस चीज को हमको समझना है। हाथ उठाने के पहले कांपना है। हालेलुया। हम दूसरा वचन में क्या देखे हैं? लूका 23:42 में क्या लिखा है? ये प्रभु तेरी राज में मुझे जब तुम अपने राज में आए तो मेरी स्तुति लेना। प्रभु
प्रभु उसी समय भी वहां क्या कर रहा है, ये भी मेरे साथ स्वर्ग आ जाए। भले वो डाकू हो, फिर भी वो क्या कर रहा है, ये भी मेरे साथ स्वर्ग आ जाए। निकालेंगे प्रेरित का 13 में 47 पढ़ेंगे। प्रेरित का, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी, हाँ। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, हाँ। ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। हाँ, हम कौन है? उद्धार का द्वार है। सिर्फ अपनी सीमित है, कमरे के अंदर है। हम दूसरे को बोलने के लिए डर रहे हैं। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है तू जहाँ तुम भी हो वहाँ मैं भी हूँ, है ना। गाना तो सुंदर से गाते हैं, बट इस छड़ा हुआ जह में वो इस बात को हमको प्रकट कर रहा है। हम ज्योति बनकर हम उनके साथ लोगों को बीच में बहुत कठिन लगता है, इसीलिए तो उस क्रूस में हम तो मेरे अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले क्यों बोला है, क्योंकि ये सब उस क्रूस में एक संकट है। कहाँ किसको बोलेंगे, हमको फंसा देंगे तो ये बात उनके मन में आ ही जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे कहना है जब हम इसी समय उनकी कहानी, उनकी बातें वो पूरा हो चुका है, आज हमारे बारे में देखना है, समझना है, हम यीशु के साथ उनके संग उनके चरणों में रहना है, तो हम ये सारे वाणी में दूसरा वाणी को ध्यान देना है। नहीं, ये सिर्फ पास्टर का काम है, ये एवेंजलिस्ट का काम है, ये मिशनरी का काम है, हमारा नहीं है। हम दान दे देंगे, संडे चर्च चले जाएंगे, 4 वचन सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। हम हर एक कलीसिया है, हमको इस बात को कहना बहुत आवश्यकता है। हम तीसरा वचन देखेंगे। तीसरा वचन में ये लिखा है, ये नारी, ये माता को देखकर कहा है, ये नारी ये तुम्हारा पुत्र है, और चेला से कहा ये तेरी माता है। वो मसीहा बन रहा है, वहाँ यहाँ का रिश्ता नहीं है। वो मसीहा क्रूस में मसीहा बन रहा है, तो उस चीज को वो बता रहा है, वो सारे जिम्मेदारी को पूरा किया। आज हम सारे जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी में कहीं झुकते नहीं हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्ता, ऑफिस, व्यापार, इसमें परफेक्शन हमारे अंदर है। नहीं तो तौबा कर लेंगे, आज प्रभु से मांग लेंगे मुझे परफेक्ट बना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और चौथा वचन में क्या लिखा है, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हर एक विश्वासी के जीवन में आने वाला है, हर एक मिशनरी को आने वाला है, हर एक प्रभु का सेवा करने वाले को आने वाला चीज है। आप देखेंगे अय्यूब का जीवन में वो अकेला हो गया, उसका पत्नी छोड़ दिया, उसके फ्रेंड्स लोग छोड़ दिया, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पौलुस ने कहा, मैं उस मुकदमा में जो कोर्ट में खड़ा था, मेरे साथ कोई नहीं था, फिर भी परमेश्वर मेरे साथ है। हमारा साथ भी ऐसा होगा। एक समय की बात था जब नेपाल में बहुत अगेंस्ट था, ये लोग अंडरग्राउंड में बैठकर ऐसा ही मीटिंग ले रहे थे। उस समय एक पास्टर ने एक लोगों को वहाँ पर सिपाही लोग का, उसी समय राजा रह करता था, वो सेने लोगों को पता चल गया इन लोग अंडरग्राउंड में सुसमाचार का मीटिंग चर्च चल रहे हैं। उसने कहा तो ये बाइबल को पूरा अपने हाथ में गन था, और उसने बोला इसके तुको, और तब तुम्हारा प्राण बचेगा। और वहाँ का लोग बैठे लोग सब डर गया, सब इसने सामने आए, तू के निकल पड़े। एक बुजुर्ग स्त्री थी, उसने बोला
वो सारे थूक को अपने पल्लू से पोंछा, मैं नहीं थूकूंगा, ये मेरे प्रभु है। उसी समय उसको शूट किया गया। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना को हमको समझना है। नहीं, ऐसे लोग नहीं है सिर्फ हम समझ रहे हैं ऐसा ऐसा सब कहानी में। कल मैं एक चीज देखा, दोपहर को गोवा में एक पास्टर को, पास्टर मिसेस को चंगाई का अद्भुत काम करने हैं करके पकड़ के लेके चले गया। बल्कि वो गोवा में ज़्यादा क्रिश्चियंस है, अभी वो जेल में है। मेरे कहना है हर मिशनरी को अकेले जूझना पड़ेगा। परीक्षा में यीशु के साथ परीक्षा में कोई नहीं आया, स्वर्गदूत भी नहीं आया। जब परीक्षा जीतने के बाद वो स्वर्गदूत आया उनका सेवा करने के लिए। जब हमको परीक्षा आएगा, ये मेरे को मदद करेगा, वो मेरे को मदद करेगा, कोई नहीं आएंगे, तब तो आप क्रूस में हैं। हालेलुया। इस चीज को हमको समझना है। हम आज क्रूस में है क्या? उस आईना में देखिए, कहीं कम ऐसा नहीं, एकदम स्मूथ चल रहा है। हम बच कर निकल रहे हैं। हम बच कर नहीं निकल सकते। एक दिन ऐसा खोना पड़ेगा हमको, उसी समय हमारे साथ कोई नहीं रहेंगे। हम सच में विश्वासी है तो हालेलुया। हम 5वां वचन देखेंगे। मैं क्या बोला है? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वो परमेश्वर की आत्मा का प्यास उनके अंदर है। निकालिए भजन संगीता 63:1। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। यहाँ वो परमेश्वर के प्रति जो प्यास है वो परमेश्वर यीशु के पास था, क्योंकि उसके ऊपर पूरा पाप क्या हो गया? चढ़ गया। और पिता परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लिया। वहाँ पवित्र आत्मा था, वहाँ लोग थे, वहाँ स्वर्गदूत था, हम भी थे, हम भी अभी है। हम इस समय इस जगह में यहाँ क्रूस में जो प्रभु ने वहाँ ऐसा मारा गया है, हमारा आंख के सामने उस चीज को लाइए, हम देखिए, अभी अपना आप को वो चीज हमारा मन में आएगा। हे प्रभु, मैं प्यासा हूँ। निकालिए भजन संगीता 42:1-2 को दिखाइए। भजन संगीता 42:1-2। जैसे कि अपनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। सेकंड पढ़ लिया। जीते ईश्वर परमेश्वर को मैं प्यासा हूँ। किसका? मैं जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जीते। अभी कौन? पवित्र आत्मा। हम उसमें हम प्यासे हैं। सिर्फ चर्च के समय हम प्यासे हैं क्या? अपने आप को देखना है। मैं अपनी आते वक्त मैं आईना में देखी हूँ अपने आप को, मेरा बाल सही है क्या, थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, काला डालूं क्या, और आंचल थोड़ा बाहर आया है क्या, फोड़ रहा है क्या, कैसा मैं दिख नहीं हूँ, ये सारी चीज़ देख कर आई हूँ। आज मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्या मैं सच में पवित्र आत्मा का प्यासा हूँ? निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 17:15। प्रकाशित वाक्य 17:15। उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जिस पर वेश्या बैठी है, हाँ। वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषा है। हालेलुया। किसी किसी को पानी का सपना बार बार आता है। इस चीज को याद रखिए, जो यहाँ लिखा है उसके पास में एक कौन बैठा है? एक वेश्या बैठा है। यीशु पानी भरने के लिए वो कुआं के पास गया, एक सामरी स्त्री था, उससे पूछा गया है तुम्हारा पति कहाँ है? वो बोला है मेरे पति नहीं है। तू 5 पति कर चुके हो। वो वेश्या थी। वहाँ प्रभु उसका सुसमाचार प्रचार किया। आज ये अन्य जाति हमारे बीच में है, वो पानी के रूप में है। क्या तू जाकर बोल पा रही हो? इसी का सोच के बैठे रहते हो।
तुम्हारा बुरा हटाया है, अब तू नहीं समझ रहे हो। उस पानी के पास में वो बैठा है, मतलब अन्य जाति लोग भी वहां है, उसको दर्शाता है वो। हम अभी तक क्रूस में नहीं चढ़े हैं, सिर्फ हम गुड फ्राइडे बनाने के लिए आ रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, उनकी कहानी हो चुका है, उसका क्रूस का कथा खत्म हो चुका है। आज हम क्रूस का कथा में कदम रख रहे हैं। 15 साल 20 साल हर प्रकार की वचन, कितना वचन चाहिए, कितना मैसेज चाहिए, कहीं हम सच में उतर रहे हैं क्या? कल नहीं जाने हम कहाँ हैं करके। उनको मालूम था, यीशु को मालूम था मैं कहाँ जाने वाला हूँ। हमको मालूम है सिर्फ संडे शुक्रवार मीटिंग, प्रेयर मीटिंग नहीं, ये क्रूस में चढ़ना है। और दूसरा हम देखते हैं, हम निकालेंगे अपने आप को सौंप दिया और पूरा हुआ करके कहा। इनका परफेक्शन हुआ, उनका काम में परफेक्शन रहा, इसलिए बोला पूरा हुआ। वो 300 जो भविष्यवाणी हुआ है वो पूरा करने के बाद आखिरी बोला मैं प्यासा हूँ। उसका भजन संगीता वाला लिख दिया, वो भी तो एक भविष्यवाणी कर दिया उससे, इसलिए सिर काट लाया गया है। आज हम पूरा हुआ, परफेक्शन है, हम कहाँ खड़े हैं? मैं सौंपता हूँ, आखिरी वाणी है, आत्मा का सौंपता हूँ। क्या हमारा आत्मा किस तरीका से प्रभु ग्रहण करनी है? मैं क्षमा मांग लूंगा, आखिरी क्षमा मांग लूंगा, अब प्रभु के पास चले जाऊंगा। तू बता दो प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कर, ऐसा क्षमा। फिर उनकी जो मेहनत का, उनकी मार खाने का, उनकी सताव खाने का, उनकी प्रेम का कहाँ है? आखिरी बेड में है। सिस्टर ब्रदर क्षमा मांग लो, प्रभु क्षमा कर देगा। नहीं, तू अपने जीवन में क्या परफेक्शन जिंदगी जिया, उसी समय आधा अधूरा रहेगा ना। किसका कैसा मृत्यु होगा मालूम नहीं। हमारा मृत्यु के बारे में हमको सोचना है, हमारा आत्मा यीशु के पास जाना है, हम स्वयं इच्छा करके उनका हाथ में सौंपना है। इस चीज को हमको समझना है। आज का दिन बहुत गंभीरता का सोच का विचार का दिन है। इस दिन को हम ऐसे ही गुड फ्राइडे हो गया, ऐसे ही 7 वर्ड्स बोल दिया, ऐसा नहीं है। हिसाब देना पड़ेगा। कितना तू सुनते हो उतना तुमको न्याय में खड़ा करेगा, ऐसा पूरा कमरा दिखाएगा। आज हम क्रिकेट अमेरिका कहीं खेल रहे हैं तो कलकत्ता में खेल रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं ना, हम ही इतना विज्ञान में सुपर बन जाते हैं। यीशु सुपर नहीं बनेगा बेटा। इस चर्च में, इस भवन में तुमको बताया गया था, पास्टर का द्वारा बताया गया है। तू सुना है ना? मेरे को कोई नहीं बताया प्रभु, नहीं। इसलिए कितना सुनते हो उतना न्याय में खड़े रहेगा। मुझे क्या करना है? मुझे अपना घर संभालना है, अपना पति को संभालना है, अपना पत्नी को संभालना है। ये नहीं है आज का गुड फ्राइडे का दिन का प्रचार। इस चीज का समझ लिए, ये 7 वाणी आपके जिंदगी में पूरा है। हम यो प्रभु ये भविष्यवक्ता पौल ने कहा, मैं क्या किया हूँ? अच्छा कुश्ती लड़ा हूँ। निकालिए 1 तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। हालेलुया। आगे ब्रदर 12 पूरा। से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 6:12 ही कर रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ हम अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं। आराम से संडे चर्च, 2nd ऑफ मटन, फिर शाम को थोड़ा सा मीटिंग, फिर रात को एक छोटा सा प्रार्थना, प्रभु मैं बहुत थक गया, मैं सो रहे हैं। नो,
वो कितना सतावता है, कितना आज हम बोल नहीं पाते हैं अपने, ये इतना तो कर सकते हैं ना, किसके लिए अभी हमको तंग कर रहे हैं। हो सकता है आज साउल पौल बना, वैसी वो ज्योति आज पौल बनने की कितना समय है। हम सोच रहे हैं ये हमारा साथ हो रहा है, ये प्रभु हलो कर रहा है, प्रभु हलो कर रहा है। हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। उनके जीवन में कैसा कब यू टर्न होगा, कैसा बदलेगा हम नहीं मालूम। आज हम घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं क्या? नो, क्योंकि साउल भी बहुत तंग कर रहा था, बहुत पिटाई कर रहा था, मार रहा था, उसका भी प्रभु बदल दिया। हालेलुया। इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। आखिरी एक वचन बोलता है, मैं अपनी छोटी सी शब्द को खत्म कर रही हूँ। मत्ती 24:44। फिर उसने उससे कहा, मैं ये 24:44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, जो कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तू नहीं सोच पाते हो, वो जल्दी आने वाला है। तू तैयार हो जा, आज ही तैयार हो गया। वो आज वो आए, नहीं तो हम जाए। वो आ रहे कि नहीं, हम भी जा सकते हैं ना। इसलिए हमको सावधान होना है। भले मैं समय ज़्यादा ले लिया हूँ, बट परमेश्वर ने इस बात को कलीसिया को जाकर बताने के लिए मुझे उत्साह किया। भले मैं 7वां वाणी 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में ले सकती थी, बट परमेश्वर ने इस चीज को करो, आज तुम्हें क्रूस में चढ़ाने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।